नमस्कार। मैं प्राध्यापिका पूर्णिमा उमेश झेंटे भोसला मिलिट्री कॉलेज नासिक में हिंदी विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम पेड़ की पुकार शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता की जानकारी लेंगे। यह कविता पर्यावरण बोध देने वाली कविता है। कविता शुरू करने से पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय लेंगे। कवि शंभुनाथ सिंह नवगीत के प्रमुख प्रणेता और प्रगतिशील कवि शंभुनाथ सिंह का हिंदी कविता में विशेष स्थान है। उनकी कविताएं नई बौद्धिक चेतना से संपृक्त है। मानव जीवन की आधुनिक विसंगतियों का प्रभावशाली चित्रण अंकित करने में शंभुनाथ सिंह जी अद्वितीय है। शंभुनाथ सिंह जी का जन्म 17 जून 1916 को गांव रावतापारा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे नवगीत के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। नवगीत को हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका निधन 3 सितंबर 1991 में हुआ। आपकी कुछ प्रकाशित कृतियाँ गीत संग्रह रूप रश्मि, माताभूमि, छायालोक, उदयांचल आदि। आपने नवगीत के 3 दशकों का संपादन कार्य भी किया हुआ है। अभी हम पेड़ की पुकार इस कविता का सारांश देखेंगे। पेड़ की पुकार यह कविता पर्यावरण के महत्व पर आधारित है। वर्तमान युग में विकास के नाम पर कंक्रीटीकरण के लिए लोग पेड़ को काट रहे हैं। आज यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। पेड़ हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, परंतु हम उन्हें हमेशा ही दूर रखते हैं। पेड़ आदमी को आदमीपन के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। इस धरती के हर जीव के साथ पेड़ों का रिश्ता है। यही पेड़ हमें फल, फूल, गंध, संगीत और जीवन में एक नया सौंदर्य भर देते हैं। रास्ते से आते जाते हर आदमी के लिए खुद बौने बनकर यह छाया देते रहते हैं। पर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हमें जीवन देने वाले शालीन, विनम्र पेड़ों को, उसके एक एक अंग को निर्दयता से काटता रहता है। पर आदमी यह नहीं समझता कि अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जन जन में त्राही त्राही हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कवि शंभुनाथ सिंह जी इस पर्यावरण के बोध को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए इस कविता में पेड़ का मानवीकरण करते हैं और खुद पेड़ रो रो कर मनुष्य को अपनी वेदना बताकर उसके अंदर पेड़ों के प्रति संवेदना जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अब हम कविता की ओर चलेंगे। रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो, रक्त साव से भीग गया हूं मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। इस काव्य पंक्ति में रो रो कर मनुष्य को पेड़ कह रहा है
कि मुझे जमीन से मत उखाड़ो। तुम्हारे द्वारा दिए गए कुल्हाड़ी के घाव के कारण मैं रक्तस्राव से भीग रहा हूं। अर्थात यह कि एक तुम्हारी ही तरह मैं भी जीव हूं। मनुष्य को घाव लगने पर जैसे वेदना होती है, रक्तस्राव होता है, वैसी ही वेदना, दुख और रक्तस्राव मुझे भी होता है। यही वेदना वृक्ष अर्थात पेड़ मनुष्य को बताना चाहता है और रो रो कर कहता है कि कुल्हाड़ी से मत मारो। दूसरी पंक्ति में, आसमां के बादल से पूछो, हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। आसमां के बादल से पूछो, पेड़ कह रहा है देखो मेरा पालन पोषण किसने किया है। जैसे ही जंगल में पेड़ आते हैं, बगीचे उपवन में भी पेड़ होते हैं। बगीचे उपवन के पेड़ मनुष्य खुद सींच कर लगाता है, लेकिन जंगल में आए हुए पेड़ इसी सृष्टि के द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ये आसमां, ये बादल, ये वर्षा, यही इनका पालन पोषण करती है। हर मौसम में, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंड हो, हर वक्त यह इन्हें सींचती रहती है। जैसे ही इन पर मिट्टी आती है, करकट आता है, ये हवा के झोंकों से, बरसात के पानी से इन्हें साफ कर देते हैं। अर्थात पेड़ कहता है, जब हम नन्हा सा पौधा था तो इसी आसमान और बादलों ने मुझे पाला, हर ऋतु में मेरा साथ दिया। और इनसे पूछो कि मुझे पालन पोषण करने में इन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े, और तुम हो कि तुरंत काटने आ जाते हो। उन मंद हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, पल पर मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। पेड़ कहता है, जब हम नन्हे अंकुर थे तब पहाड़ों से, जंगलों से आती हुई मंद हवाएं हमें एक मां की तरह झूला झुलाती थी। जब भी तेज हवाओं के झोंके आते थे तो हर पल ये हमारा एक मां की तरह ख्याल रखते थे। तब जाकर हम अंकुरित हुए हैं और आज नन्हे पौधे से बड़े पेड़ बन चुके हैं। इसलिए मंद हवाओं से पूछो, हमारे पालन पोषण में इन्होंने कितना कष्ट उठा है, और मनुष्य तुम कुल्हाड़ी से हमें मारते हो। तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो। रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। रास्ते से चलते समय हम अपनी थकान दूर करने के लिए छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पर आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हर जगह पर पेड़ काट रहा है, उसे उखाड़ रहा है। तो पेड़ रो रो कर कह रहे हैं कि हमें जमीन से मत उखाड़ दो, बल्कि जो उपवन सूख गए हैं, जहां पेड़ काट कर जमीन को बंजर बनाया जा रहा है, वहां पर तुम अपने हाथों से नन्हे पौधे लगाओ और इस सूखे उपवन को बाग बगीचे में बदल दो। मुझे मत उखाड़ो, यही यातना, यही वेदना पेड़ बार बार मनुष्य से कह रहा है। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई है। आज ये इतनी सुंदर सी धरती है, यहाँ पर छाया है, शांति है और सुकून है। ये सब किसके कारण है? हमारे कारण है।
इन जंगलों से, पर्वतों से, इस धरती पर जो भी ठंडी, आह्लाददायक, मधुर, फूलों से सुगंधित, मन को सुकून देने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली जो मंद हवाएं यहाँ पर बहती है, मेरे कारण ही वो अमृत बनी है। अमृत अर्थात हमेशा ही नया जीवन देने वाली, अजरामर करने वाली। इसलिए पेड़ कहता है कि मेरे कारण ही यह जीवन सुखकर, इस धरती पर सुखकर बना हुआ है, और तुम कुल्हाड़ी लेकर मुझे काट रहे हो। हमी से नाता है जीवों का जो धरा पर आएंगे, हमी से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे। पेड़ कहते हैं कि इस धरती पर जो भी जीव आता है, चाहे मनुष्य प्राणी हो या जंगल के छोटे मोटे जीव हो या कीड़े मकोड़े हो, हर एक का, हर जीव का हमसे नाता जुड़ा हुआ है। हम नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि में जीव जंतु नहीं बचेंगे, मनुष्य के लिए भी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमी से नाता है जीवों का जो धरा पर आएंगे, हमी से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे। जब भी मनुष्य इस धरती को छोड़ देगा तो भी आखिरकार वो मिट्टी में ही मिलने वाला है। यही धरती, यही सृष्टि, यही पेड़ पौधे उसका विसर्जन करने वाले हैं। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इस सृष्टि के साथ, इस हरियाली के साथ, इन पेड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर भी हम निर्दय होकर कुल्हाड़ी से उन्हें मार रहे हैं। शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, ठूठ आंख में अब मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, कितने भी आंधी तूफान आ जाए उसमें हमारी शाखाएं टूट जाती हैं, हम उखड़ जाते हैं, ठूठ बन जाते हैं। ठूठ अर्थात कुछ भी नहीं बचता है, बस निचला हिस्सा हमारा बच जाता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर आशाएं हैं, हमारे अंदर आशाएं पल्लवित होती है पत्तों के रूप में। हम आंधी तूफानों से लड़कर भी पल्लवित हो सकते हैं, लेकिन जब तुम हमें काट दोगे, हमारे ठूठ भी उखाड़ दोगे, हमें नया जीवन का रास्ता ही नहीं रखोगे, तो हम दोबारा कैसे जीवित हो जाएंगे। इसलिए पेड़ कहते हैं, रो रो कर पुकारते हैं कि हमें जमीन से मत उखाड़ो, काटो, इसकी शाखाएं काटो। आंधी तूफानों में भी हमारी शाखाएं जाती है, लेकिन मूल से ठूठ बनाकर या ठूठ को भी न रखना अर्थात सृष्टि का विनाश करने जैसा है। हम ही करते सब प्राणी को अमृत का रसपान, हमी से बनती कितनी औषधि नई पनपती जान। हम ही करते सब प्राणी को अमृत का रसपान। इस सृष्टि पर जितने भी जीव है, मनुष्य है, हमारे ही कारण यहाँ पर फल फूल, जीवन का रस अर्थात रसपान अर्थात आनंद उनको मिलता है, जीने का आनंद। पेट की भूख भी हम शमित करते हैं और जीवन का आनंद भी हम ही उनको देते हैं। हमी से बनती कितनी औषधियाँ नहीं पनपती जा। हमारे अंदर इस सृष्टि को बचाने के लिए, रोगों से मुक्त करने के लिए, इस सृष्टि को तंदुरुस्त रखने के लिए, हर जीव के लिए हमारे अंदर औषधियाँ भी छिपी हुई है, जिसके कारण इस धरती की हर जान अर्थात
अर्थात हर जीव लड़ सकता है, जी सकता है, उसे नया जीवन मिल सकता है। कितने फल फूल हम देते फिर भी अनजान बने हो, लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। कितने फल फूल हम देते, गिनती नहीं है आज हमें इन पेड़ों से कितने प्रकार के फल फूल, चाहे औषधियों के रूप में हो, चाहे सुगंध के रूप में हो, चाहे आहार के रूप में हो, सब कुछ हमें यही पेड़ देते हैं। फिर भी हम अनजान बनते हैं। सब कुछ जानते हैं हम, फिर भी हम अनजान बनकर उन पेड़ों के सामने कुल्हाड़ी हाथ में लिए खड़े हो जाते हैं। उन्हें ताकते हैं कि कहाँ से तोड़ें और कहाँ से इसका ह्रास करें। इसलिए पेड़ पूछता है, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। हम सब कुछ तुम्हें निस्वार्थ रूप से देते हैं, तुमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, और तुम हो कि हमारे सामने भावना विरहित, असंवेदनशील होकर खड़े हो जाते हो। बिल्कुल भी हमारे साथ कुछ भी रिश्ता नहीं है, ऐसा हमारी ओर देखते हो और सीधे काटने के लिए, उखाड़ने के लिए खड़े हो जाते हो। इतने निर्दयी हो। हमें से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। हमें से सुंदर जीवन मिलता है, हम हैं तो सृष्टि है, जीवन का आनंद है, जीवन का रसपान है। लेकिन आज जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जा रहा है, विकास के नाम पर वह हमें अपने विकास में ही अड़चन समझ रहा है और हम पर ही बुरी नजर डाल रहा है। पेड़ यही वेदना मनुष्य को कह रहा है। वो बहुत व्यथित है कि मनुष्य दिन ब दिन कितना स्वार्थी बनता जा रहा है। हम कितने निस्वार्थ रूप से सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए पेड़ मनुष्य को रो रो कर पुकार रहा है, ऐसा मत करो, हमें जमीन से मत उखाड़ो। हम हैं तो जीवन का आनंद है। अगर जमीन पर नहीं रहे हम, जीना दुर्भर हो जाएगा। त्राही त्राही जन जन में होगी हाहाकार मच जाएगा। हम जमीन पर रहेंगे ही नहीं। इस सृष्टि में एक भी पेड़ नहीं बचेगा इस धरती पर। हर जगह पर बिल्डिंगें बनेंगी, हर जगह पर घर बनाएंगे, हर जगह पर कंक्रीटीकरण होगा। सृष्टि में हम बचेंगे ही नहीं तो कितनी भी सुख सुविधाएं आपके पास क्यों न हो, लेकिन आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। त्राही त्राही जन जन में हो जाएगी। हर व्यक्ति सांस लेने के लिए तड़पेगा। हर व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा हमारे लिए और इस धरती पर हाहाकार मच जाएगा। कितनी भी सुख सुविधाएं विकास के नाम पर मिल जाए, लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो जीना मरने के बराबर ही है। तब पछताओगे तुम बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है। हमी से घर घर सब मिलता है, जो खड़ा हुआ किवाड़ा है। आज तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जब एक भी पेड़ नहीं बचेगा विकास के नाम पर, सब पेड़ उखाड़ दोगे, तब तुम पछताओगे। तुम्हारे लिए जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, जीवन में आनंद ही नहीं रहेगा। ना पशु पक्षी रहेंगे, ना फल फूल रहेंगे, ना पौधे दिखेंगे,
ना छोटे छोटे जीवों का तुम आनंद ले पाओगे। आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम अभी नहीं सुधर पाए, अभी नहीं समझ पाए, तो आगे चलकर बहुत पछताओगे। हमने इन्हें बिगाड़ा है, अर्थात तब तुम्हें एहसास होगा कि हमारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हम ही से घर घर सब मिलता है जो खड़ा हुआ किवाड़ा है। आज तुम्हारे घर का जो दरवाजा बना हुआ है, उसकी जो चटकनी है, वो सब कुछ हमारे कारण है। आज तुम्हारा घर, तुम्हारे घर का दरवाज़ा, जहाँ से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है, वो भी हम ही हैं। हमारे ही कारण ये संभव हो पा रहा है। अगर तुम हमें ही नहीं रखोगे, हमें ही उखाड़ दोगे, तो जिंदगी भर पछताओगे और तुम्हें लगेगा कि अरे हमने क्या किया है। लेकिन समय चला जाएगा। गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। पेड़ रो रो कर कह रहा है कि अब पेड़ काटना बंद करो। बहुत हो गया विकास के नाम पर सृष्टि का ह्रास, पेड़ों की कटाई। बल्कि अब समय आ गया है कि हर गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगाओ। जितने पेड़ लगेंगे, यहाँ की जीव सृष्टि में जीने की आस उतनी ही पल्लवित होगी। जीने का आनंद आप उठा पाओगे। और यह आस अगर ऐसी ही बढ़ानी है, जीवन आशा की ओर लेकर जाना है, निराशा से दूर भागना है, तो पेड़ हर गली गली में लगाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। किसी एक के पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। हर प्राणी मात्रा के लिए, हर पशु पक्षी के लिए, मनुष्य के इस धरती पर हर सांस के लिए पेड़ की आवश्यकता है। इसलिए हे मनुष्य, मैं तुम्हें फिर से दोबारा आगाह करता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ कि दोबारा सृष्टि का आदर करना सीखो। इन पेड़ों को गली गली में लगाओ। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो। मनुष्य को बहुत ही व्यथित होकर पेड़ कह रहा है कि अब बहुत हो गया है, अभी तो कम से कम हमें ज़मीन से उखाड़ना बंद कर दो और इस सृष्टि का संवर्धन करना सीख जाओ। इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर संदेश हमें दिया है। एक पेड़ अपनी वेदना इस कविता के माध्यम से बता रहा है मनुष्य को कि हे मनुष्य, जाग जाओ और पेड़ों का महत्व समझो, पर्यावरण का महत्व समझो, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।